तो हम तुल्य भिन्न कर रहे थे। तुल्य भिन्न में एक चीज आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई करते जाना है, तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम अंश को भी हर को भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, जैसे हमने पिक्चर्स में भी सीखा था। क्लियर हो गया सबको कि नहीं हुआ? हो गया। अब चाहे आप इसमें भी देख सकते हैं, अभी हम मल्टीप्लाई करते हुए गए, ठीक है। 16 अपॉन, अगर हम 3 को सॉरी 15 5 से करते हैं तो 15 अपॉन 20। अब इन सब का वैल्यू बराबर है, हम कैसे कह सकते हैं? बस टुकड़ों का साइज अलग है, बाकी वैल्यू उतना है, ठीक है। इससे तो आपको समझ आ गया कि आधा आधा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले से हम देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें किसी एक नंबर से, तो किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करो, चाहे 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं आप। 5 3 जार 5 3 जार 15 एंड 5 4 जार क्या है ये 3 अपॉन, आया कि नहीं आया? दोनों को अगर एक ही नंबर से डिवाइड अगर हम करते हैं तो यही वैल्यू आएगा। जैसे इसको किससे करें? 4 से होता है दोनों नंबर। 4 3 जार 12 एंड 4 4 जार कितना आया? 3 अपॉन 4। वैल्यू सेम है ना, सिर्फ टुकड़ों का साइज अलग है, बाकी सबका वैल्यू सेम है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसे कहते हैं हम तुल्य भिन्न। अब ये तुल्य भिन्न कहां काम आता है? तुल्य भिन्न हमें कंपैरिजन में, किसमें? कंपैरिजन में। हम जब फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां काम आ रहा है, ठीक है। और अगर हम फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तब भी हमें तुल्य भिन्न काम आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आया? यस सर। तुल्य भिन्न है उसी वैल्यू के ही और फ्रैक्शन बनाना, ठीक है। मान लो हमने अब 6 अपॉन 12 है, इसी के वैल्यू के और फ्रैक्शन बनाने हैं, तो क्या क्या बन सकता है 6 अपॉन 12 के? बताओ जरा, सोचो और बताओ जल्दी, क्विक। 6 अपॉन 12 1 अपॉन 2, वेरी गुड। 1 अपॉन 2 भी इसका फ्रैक्शन है, x के बराबर है, आधा है ना ये। तो और आधा क्या क्या हो सकता है? आधा तो आसान है, इसके अलावा अगर आधा नहीं भी हो तब भी हम बना सकते हैं। 3 अपॉन 6 भी आधा होता है, 12 अपॉन 24 भी आधा होता है, 4 अपॉन 8 भी आधा होता है, ठीक है। 5 अपॉन 10 भी आधा होता है। तो ये सारे जो है, हाँ, या फिर 3 अपॉन 6 भी हो सकता है, समझ गए। 7 अपॉन 14 भी हो सकता है, 11 अपॉन 22 भी हो सकता है। तो जो भी आधे हैं वो सब इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर हम कह सकते हैं, समझ गए। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर। तुल्य भिन्न यही चीज है जो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत जरूरत पड़ेगी जिसकी, ठीक है। जब हम फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे तो हम तुल्य भिन्न के द्वारा ही उनको जोड़ सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या आप 1/2 जमा 3/4 कर सकते हैं? यस क्या सर। इनको जोड़ा जा सकता है? इसमें कितने टुकड़े का साइज कितना है? एक ने 1/2 रोटी खाया, एक ने 3/4 रोटी खाया, दोनों ने मिलकर कितना रोटी खाया? पहले क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा पहले? इन दोनों का साइज बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम से होता है, ठीक है। तो हम एलसीएम क्यों निकालते हैं फ्रैक्शन में, समझ आया? क्यों? ताकि दोनों के साइज बराबर हो जाए, टुकड़ों के साइज बराबर हो जाए, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। अलग अलग साइज को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो उनका जो साइज है वो बराबर होना जरूरी है। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। तो ये था तुल्य भिन्न। अब